तो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एपिसोड 7 एंड एपिसोड 8 की। एपिसोड 6 तक मैंने एक्सप्लेन कर दी है, आप लोग जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। एपिसोड 7 की शुरू में हारिन जिसियो से कहता है कि तुम मेरे बर्थडे के दिन मरने वाले हो। जिसियो को ये एक मजाक लग रहा था, लेकिन हारिन काफी सीरियस होके जिसियो से कहती है कि तुम खुद को मारने वाले हो। पहले मुझे लगता था कि तुम सुसाइड नहीं कर सकते, लेकिन अब मैं पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी हूँ कि तुमने खुद को नहीं मारा था, बल्कि किसी और ने तुम्हें मार दिया था, और वो भी मेरे बर्थडे के दिन। हारिन बार बार जिसियो को समझाने की कोशिश करती है कि वो जो कुछ भी बोल रही है वो सच है। हारिन जिसियो को ये भी बोलने वाली थी कि वो 10 साल फ्यूचर से आई है, लेकिन जिसियो हारिन की बात घुमा देता है और उसे एक कॉन्सर्ट के बारे में कहता है जहाँ पे हारिन की फेवरेट सिंगर आने वाला था। लेकिन फिर भी हारिन जिसियो को समझाने की कोशिश करती है कि वो सच में मरने वाला है। हारिन ने खुद अपने आंखों से देखा है। जिसियो हारिन से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, तुम अब शांत हो जाओ और अपने क्लास में जाओ। तभी सुजिन भी वहाँ पे आ जाती है और वो हारिन को अपने साथ क्लास में ले जाती है और जिसियो भी वहाँ से चला जाता है। क्लास में हारिन बार बार सोचने लगती है कि अगर जिसियो ने खुद को नहीं मारा तो फिर किसने उसको मारा है और क्यों। हारिन को किम सिन यू पे शक हो रहा था और वो सब कुछ एक एक करके इन्वेस्टिगेट करने की डिसाइड करती है। स्कूल के बाद वो सभी दोस्त एक साथ हैंग आउट करने बाहर जाते हैं। वहाँ पे जब सभी लोग अपने खाने की ऑर्डर्स लेने जाते हैं, तभी हारिन चुपके से जिसियो की बैग से वो फोटोज निकाल लेती है और उनमें से एक फोटो लेके उसे जलाने की कोशिश करती है ताकि वो पास्ट में जाकर जिसियो की मौत के बारे में और भी कुछ जान सके। लेकिन वो फोटो नहीं जला सकी क्योंकि जिसियो और यून सुयोंग वहाँ पे आ गए थे। उसके बाद हारिन वहाँ से एक बहाना बना के घर के लिए रवाना होती है जिसियो से पर्सनली बात करने के लिए, लेकिन यून सुयोंग भी उनके साथ जाता है, जिस वजह से हारिन जिसियो से पर्सनली बात नहीं कर पाती। हारिन अपने स्टॉप में उतर जाती है और उस फोटो को जलाती है ताकि वो इस टाइम से थोड़ी और आगे जा सके। दूसरी तरफ जिसियो देखता है कि उसके फोटोज में से एक फोटो मिसिंग था। तभी वो हारिन की सभी बातें सोचने लगता है और उसे अब यकीन हो जाता है कि हारिन फ्यूचर से है। जिसियो हारिन से मिलने जाती है जहाँ पे हारिन उस फोटो को जला रही थी। तभी जिसियो वहाँ पे आ जाता है और हारिन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम फ्यूचर से आई हो, जो कि ये बात पीछे से कोई और सुन रहा था, लेकिन वो कौन था ये हमें तभी नहीं दिखाया जाता। एंड इसके साथ एपिसोड 7 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरू में हम देखते हैं कि जिसियो को पहले से ही पता है कि कैसे पास्ट में जाया जा सकता है, क्योंकि जिसियो कई बार अपनी फोटोज जला के हारिन को बचाने के लिए पास्ट में जा चुका था। जो बात जिसियो हारिन से कहता है, जिसियो पहले दिन से ही, यानी हारिन ने जब उसे गले लगाया था उस दिन से ही समझ गया था कि हारिन फ्यूचर से आई है। जिसियो हारिन से उसको बचाने के लिए पास्ट में आने के लिए मना करता है क्योंकि इससे हारिन को चोट लग सकती है, लेकिन हारिन जिसियो से झगड़ा करती है। वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि 10 साल में तुम्हारे बिना कैसे रही हूँ, और तभी उसे टिंटिस होती है और वो फ्यूचर डे में वापस लौटती है। हारिन को जिसियो की बात सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था और वो उन फोटोज को फाड़ने ही वाली थी कि तभी उसे सुजिन की कॉल आ जाती है। सुजिन उसे हाइमेन की कैफे में बुलाती है मिलने के लिए। सुजिन काफी सैड थी क्योंकि उसकी और किम यूंग के रिलेशन में प्रॉब्लम्स चल रहे थे। वो किम यूंग के साथ ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन हारिन सुजिन को समझाती है कि वो लोग ब्रेकअप ना करे क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर रिलेशन में होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका सोल्यूशन ब्रेकअप करके ही निकालें। उसके बाद हारिन सुजिन से फोटोज जला के पास्ट में जाने की बात शेयर करती है। हारिन कहती है कि उसने जिसियो को कई बार बचाने की कोशिश की थी पर नहीं बचा सकी, और लास्ट टाइम जिसियो ने उसे कहा कि मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बातें सुन के सुजिन को पहले तो थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन पर वो हारिन की बातों पे यकीन कर ही लेती है, एज वो उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है। उसके बातें सुनकर सुजिन हारिन से कहती है कि तुम्हें जिसियो की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम फिर से पास्ट जाकर उसे बचाने की जरूर कोशिश करो। उसके बाद हारिन वॉशरूम में जाकर फिर से एक फोटो जलाती है और पास्ट में पहुंच जाती है, और फिर वो उस इंसान को ढूंढने की कोशिश करती है जिसने जिसियो को मारने की कोशिश की थी, और वो ये काम फोटोग्राफी रूम से स्टार्ट करती है। वो वहाँ पे जाके कुछ सबूत ढूंढने लगती है कि तभी एक अलमारी अचानक से हारिन के ऊपर गिरने ही वाला था, लेकिन जिसियो आकर उसे बचा लेती है। जिसियो हारिन को
डांटता है फिर से वापस लौटने के लिए। वो हारिन को समझाता है कि अगर तुम बार बार ऐसे पास्ट में आओगी तो तुम्हें चोट लग सकती है, तुम अपनों को खो सकती हो। लेकिन हारिन जीसो की बात नहीं सुनती। हारिन जीसो को उसके साथ मिलके उस इंसान को ढूंढने को कहती है जिसने उसे मारने की कोशिश किया था। उसके बाद वो लोग नोटिस करते हैं कि किसी ने उस अलमारी की एक पैर को काट दिया था, जिस वजह से वो हारिन के ऊपर गिरने वाला था। उसके बाद एट लास्ट जीसो हारिन की बात मान ही जाता है और उसकी मदद करता है। योनसुंग बाहर से उनकी बातें सुन रहा था और उस दिन भी उसने हारिन और जीसो की पास्ट में जाने वाली बात सुन लिया था। दैट्स मीन उस दिन वहाँ पे योनसुंग ही था, लेकिन वो उनके बातों पर यकीन नहीं करता। उसके बाद हारिन और जीसो उस फोटोग्राफी रूम के बाहर एक कैमरा ऑन करके रखते हैं ताकि वो उस इंसान को पकड़ सके जिसने जीसो को मारा था। उसके बाद हारिन फिर से प्रेजेंट डे में वापस लौटती है। घर जाकर हारिन अपने मेल बॉक्स को चेक करती है क्योंकि जीसो ने उसे पास्ट में कहा था कि वो हारिन को उस कैमरे से रिकॉर्डिंग की हुई वीडियो मेल कर देगा। और उसके बाद वो लोग देखते हैं कि किम सुन यू उस दिन फोटोग्राफी रूम के अंदर गया था, जो देख के हारिन को लगता है कि किम सुन यू ने ही जीसो को मारा है क्योंकि वो जीसो को पहले से ही पसंद नहीं करता था। हारिन यूनसुंग को कॉल करके किम सुन यू के बारे में पता करने को कहती है और हारिन को पता चलती है कि किम सुन यू एनिमल रेस्क्यू सेंटर में एनिमल्स की मेडिसिन डिलीवर करता है। किम सुन यू जिस कंपनी में काम करता था, हारिन वहाँ पे फोन करके किम सुन यू के बारे में डिटेल्स निकालने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि किम सुन यू उसी के सेंटर में अभी डिलीवर देने आया है। तभी योनसुंग हारिन को कॉल करके किम सुन यू की डिटेल्स निकालने की वजह पूछता है और हारिन योनसुंग को बताती है कि जीसो ने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि उसे किसी ने मार दिया था और मुझे किम सुन यू के ऊपर शक है। तभी हारिन अपने सामने किम सुन यू को देखती है और एपिसोड 8 यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों को आगे की एपिसोड्स देखना है तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड उसके साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी हिट कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।